आपको याद है पिछले 2 साल दिसंबर के पहले पहले हफ्ते में क्या हुआ? 4 दिसंबर 2024 को आती है पुष्पा 2। फिल्म ने बाहुबली 2 का इम्पॉसिबल रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसके पिछले दिसंबर 2023 में रिलीज होती है एनिमल। फिल्म से संदीप मांगा ने बॉलीवुड की अकड़ और संस्कार दोनों तोड़ दिए, जिसके बदले में पब्लिक ने आर्ट्स 900 करोड़ खर्च किए। और अब इसी ट्रेडिशन को जिंदा रखने की जिम्मेदारी रणबीर के भाई रणबीर पे आ गई है, जो 2025 में थोड़ा लेट आए हैं बट बहुत ही ज्यादा ग्रेट आए हैं। धुरंधर का टीजर पूरी दुनिया ने देखा, उसमें बजने वाला 16 साल पुराना पंजाबी गाना भी सुना, इंसान के चिथड़े उड़ाने वाला आंखें बंद करने वाला एक्शन भी देखा, और यह 20 साल एज गैप वाली थोड़ी एडल्ट लेकिन इंटरेस्टिंग एनिमल पार्ट 2 जैसी लव स्टोरी। और अक्षय खन्ना कहाँ थे? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। क्या आपने देखा? धुरंधर का टीजर अच्छा था, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी यह है कि फिल्म ने 2026 की इजी रिलीज डेट छोड़कर दिसंबर 2025 को ही चुन लिया बॉक्स ऑफिस पर वाइल्ड फायर करने के लिए। लेकिन रास्ते में फिर से वही चट्टान आ गई है जिसके नीचे से बॉलीवुड 2015 के बाद से आज तक कभी बाहर निकल ही नहीं पाया है। डायनासोर प्रभास 2015 में बाहुबली बन के आए और पान इंडिया की शुरुआत कर दी। उसके बाद तो सीधा बॉलीवुड के बादशाह से भिड़ गए थे और वो बहुत बड़ा गंदा क्लैश हुआ था। फिर से 2025 में यही सीन रिपीट होने वाला था, क्योंकि धुरंधर रणवीर सिंह का क्लैश एक बार फिर से पैन इंडिया के राजा साहब से आमने सामने पक्का हो चुका था। ऑलरेडी राजा साहब की टीम ने पहले ही छोटा सा टीजर रिवील कर दिया था, जिसमें 5 दिसंबर 2025 को फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट घोषित कर दिया था। लेकिन अब धुरंधर ने पीछे के दरवाजे से एंट्री मारी और 5 दिसंबर पे अपना दावा ठोक दिया, और पब्लिक से मिलने वाले रिस्पांस ने बता दिया, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये बात 99% पक्की हो चुकी है। 5 दिसंबर को जो भी फिल्म आएगी वो सोलो रिलीज पाएगी। क्लैश वाला टंट पूरा नहीं होगा, बट पीछे हटेगा कौन? ये सवाल बहुत जरूरी है। प्लस बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग चाहे जितना बोले बहन डर गई बहन डर गई, लेकिन राजा साहब की टीम अगर सच में 5 दिसंबर को छोड़कर 2026 की रिलीज डेट को सिलेक्ट करती है तो इसके पीछे एक तगड़ा वाला रॉकेट साइंस छुपा होगा, जिससे सबसे बड़ा फायदा खुद पब्लिक का होगा। जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज ऐसी है कि प्रभास की फिल्म अब 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। बट इसके पीछे रीजन वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अगर इसको समझना है तो 1 साल पीछे 2024 में चलना पड़ेगा, जब पुष्पा 2 का टीजर आया था और मेकर्स ने अपनी नई रिलीज डेट पूरी दुनिया को बता दी। लेकिन वहां पे ऑलरेडी बॉलीवुड के छावा विक्की कौशल बैठे हुए थे और इनको क्लैश से डर नहीं लगता। ऑलरेडी एनिमल से फिल्म क्लैश करके ये साबित कर चुके थे। बट फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पुष्पा को इंडिया में कमाई करने वाली नंबर 1 फिल्म बना दिया, और उसके सिर्फ 2 महीने बाद छावा को 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बना दिया। एक तीर से 2 निशाने छावा वर्सेस पुष्पा का क्लैश कैंसिल करके नॉर्थ साउथ ऑडियंस को डिवाइड होने से बचा लिया, और दोनों ने मिलके 2800 करोड़ कमा लिया। बस सेम यही स्ट्रेटजी इन दोनों फिल्मों को दिसंबर 2025 में लगानी पड़ेगी, वरना फिल्मों के अंदर से ज्यादा मार्काट ये दोनों आपस में एक दूसरे के कलेक्शन के साथ कर लेंगे। धुरंधर 2025 की ऐसी सरप्राइज फिल्म है जिसमें पर्दे के पीछे वाले इनसाइडर लोग वॉर 2 से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। उसका कलेक्शन अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक एनिमल के जैसे। और प्रभास जहां फिल्म की ट्रिपल डिजिट ओपनिंग, वहां बंदे की सबसे वर्स्ट फिल्म भी 400 करोड़ बिजनेस कर देती है। राजा साहब का तो सब्जेक्ट ही हॉरर कॉमेडी है। अगर 10% भी अच्छी फिल्म निकली तो प्रभास का स्टारडम फिल्म को वहां तक ले जाएगा जहां तक कोई हॉरर फिल्म नहीं पहुंच पाई। बस एक ट्विस्ट चाहिए, भूल भुलैया जैसा फिर देखना। तो अगर सच में 5 दिसंबर 2025 वाला क्लैश कैंसिल होता है तो रणवीर बड़े स्टार नहीं हो जाएंगे, या फिर प्रभास डरपोक नहीं कहलाए जाएंगे। ये सब बिजनेस है दोस्त, यहाँ सबसे बड़ा रुपया और डर तो आपको लगना चाहिए। वैसे शायद दोनों में से सिर्फ एक फिल्म देखते, अब तो बैक टू बैक दोनों के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। सच बताना, अगर ये क्लैश 1% भी हो जाता है तो प्रेजेंट में धुरंधर वर्सेस राजा साहब किसका टिकट बुक करोगे, या फिर दोनों को ही नहीं छोड़ोगे? कमेंट्स में फैसला हो जाए शेर कौन बब्बर शेर कौन। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ